हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 का एग्जाम एनालिसिस। 29 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैथ्स, रीजनिंग और जीके और जीएस के जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं, जो भी पता चले मुझे वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा कि इस शिफ्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या लेवल था और गो अटैम्प्ट्स क्या होने चाहिए आपके इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सारे पेपर का लेवल पता चल जाएगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ मैथ से, बात कर लेते हैं पहले। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि इसके अंदर इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आप कर लोगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बताऊँ इसके अंदर क्या है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्कल में क्या बता दिया उसने, एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, जो कि सेंटर से 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बोला है कि कॉर्ड की डिस्टेंस बताओ सेंटर से, मतलब ये बतानी है आपको, ये चीज़ बतानी है कि कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला मैं बताना नहीं चाहूँगा आपको क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको अगर आगे आने वाली शिफ्ट में अगर पेपर है तो आप बता देना मेरे को, मैं इसका पूरा एक सॉल्यूशन वाली वीडियो बना के डाल दूंगा और बाकी जो छोटे छोटे सॉल्यूशन वाले होंगे वो आपको पूरा बता दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ मैं। इसमें था हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें क्या बता रखा था कि दो बिल्डिंग है, मतलब एक तरीके से एक बिल्डिंग है, एक ये है। उसमें बताया कि दूसरी बिल्डिंग की अगर हम टॉप से देखते हैं ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। ये क्या है आपका 45 डिग्री। तो इसके अंदर बोला है कि ये एक्स हाइट है और इस वाले की एच हाइट है। तो बोला है क्या हाइट होगी इस चिमनी की, इस चिमनी की मतलब ये जो चिमनी थी ये और ये बिल्डिंग थी, तो इसकी हाइट पूछी थी। और नॉर्मल इसको उन्होंने कॉट में ही रख रखा है, तो कॉट और टेन के अंदर ही आंसर है। तो क्या था इसका एच कॉट एक्स माइनस एच आंसर बनेगा इसका। अगर आप फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी लगाओगे इसके अंदर तो आप कर पाओगे इसको ईजिली, क्वेश्चन बड़ी बात नहीं थी। बाकी और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछे थे इसके अंदर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था इसके अंदर, एक पूरा लिख के बताया था सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ 6 लिखा था, यहाँ पे 8 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट था, और फिर इस पूरे का 1/4 थी पावर। तो ये पूछा हुआ था। अब इसको इजीली सॉल्व कर लोगे तो करवाने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। करोगे भी तो इसको क्या हो जाएगा, ये मन में भी कर सकते हो। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये दोनों 10 हो गए, और फिर इनकी पावर भी 3 थी, सॉरी इनकी पावर 3 थी, और फिर इसके बाद पावर 1/4 था। तो इसको अगर पावर 3 करोगे आप और फिर मल्टीप्लाई 6 करोगे, फिर 1/4 करोगे, तो इसका आंसर कुछ 6 के अराउंड आ रहा था। और बताया था आपको क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन बताऊंगा आपको पूरे वैल्यूज़ के साथ में आगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना आप अगर वीडियो पसंद आया आपको तो। इसके अंदर क्या था आपका, एक मैं पूरा क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या था 7 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख रहा हूँ मैं, 3 साइन स्क्वायर, फिर इक्वल टू में था आपका 4। तो इसके अंदर बतानी थी 10 थीटा की वैल्यू आपको। थीटा ही था, मैंने थीटा लगाया नहीं यहाँ पे, ये लगा भी देता हूँ। तो बस की वैल्यू बतानी थी आपको। आप नॉर्मल इसमें वो भी लगा सकते हो, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। इसके अंदर आप नॉर्मल ट्रिपलेट लगा के भी कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, और क्या क्वेश्चन थे इसके अंदर। था बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या था कि एक जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर 40 मिनट में चली जाती है, 40 मिनट में। तो स्पीड निकल जाएगी इससे आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। उसके अंदर फिर ये बोला है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम था। तो उसने पूछा कि स्टिल वाटर में क्या होगी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 10। तो ये सा क्वेश्चन था, ये आपको दिख रहा होगा। मैंने साथ साथ इसका आंसर ही बता दिया क्वेश्चन बताते बताते। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना उस क्वेश्चन के बारे में, मैं आपको अच्छे से उसको कमेंट में ही पूरा बता दूंगा। नहीं बता पाऊंगा तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा उसकी। एक अगला क्वेश्चन क्या था आपका, तीन थी सैलरी थी 3 लोगों की रेशियो में, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 में। अब सी की सैलरी ए की सैलरी से 1200 ज़्यादा है।
तो बोला है कि बी की एनुअल सैलरी क्या होगी, ये मंथली सैलरी थी सबकी, तो ये ध्यान रखना, ये मंथली सैलरी थी, तो इससे निकाल लोगे आप। 2 की वैल्यू क्या है 1200, 1 की वैल्यू क्या होगी 600, 2 की वैल्यू 1200 है, तो 12 इंटू 12 144, यानी 14,400 हो जाता है इसका आंसर। तो बहुत ईजी से क्वेश्चन थे, कुछ इसमें खास भी नहीं है। मेन थी आपकी जीके, जिसके मैंने सारे क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, वहाँ से आके आप देख सकते हो। अगला था एलसीएम पूछा था 18/5 और 20/9 का। ये भी इजी क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के तो इजी क्वेश्चन होते हैं, आप कर ही सकते हो, इनको बताने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको मैं। रीजनिंग क्वेश्चन थोड़े बस आपके लेंथ दी थे, रीजनिंग क्वेश्चन ही बता दूंगा आपके मैं। इसमें सीआई का क्वेश्चन था, सीआई और एसआई का। इसके अंदर पूछा था कि 5% की सीआई 2 साल का और एसआई 10% 1 साल का, सेम प्रिंसिपल पे डिफरेंस आया 10 रुपये। तो पूछा प्रिंसिपल क्या था, नॉर्मल फॉर्म लगा दोगे, तो 2 साल का तो क्या 10.25 हो गया है, तो वही 10 तो 0.25 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 रुपये, तो 100% की वैल्यू निकालनी है बस हमें। ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें टाइम टेकिंग भी नहीं था, जल्दी से निकल जाना था आपका। और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, क्या क्वेश्चन आए थे। एक था स्पीड का ही था ये भी। इसमें क्या था कि रमन की स्पीड क्या थी, एक जगह जाते हुए 6 किलोमीटर की स्पीड थी, किलोमीटर पर आवर की, और आते टाइम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड बतानी थी इसमें, तो क्या होता है 2 इंटू 6 इंटू 4/6 प्लस 4, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 से घटेगा 5, और ये हो गया हमारा 24, तो 24/5 यानी 4.8 हो गया इसका। तो ईजी सा क्वेश्चन था, 4.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाती, तो इसमें बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। और आगे बताया था इसके अंदर 17 की पावर के ऊपर था, 17 की पावर पॉइंट में थी ऐसे करके 34.5, फिर 17 की पावर 14.6 ऐसे करके, फिर 17 की पावर एक्स लिखा था। वो तो ईजी क्वेश्चन है, आप बस आपको पावर को प्लस माइनस करके एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। और एक था आपका टेबल का प्राइस दे रखा था 900 रुपये की है, उस पर 16% डिस्काउंट दिया है, फिर उसके बाद उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या था, ये मार्क प्राइस था आपका 900 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस पूछा था क्या है इसका, तो इसका 16% निकाल दोगे और फिर उसका 105% के इक्वल रख दोगे, फिर आप निकाल लोगे 100% की वैल्यू। ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं आपकी कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। रीजनिंग क्वेश्चन कैसे थे इसके अंदर, जैसे कि दे रखा था आपका इसके अंदर कि 4 वो दे रखे थे आपके ऑप्शन, जिसके अंदर आपके जंबल में थे, कि मतलब 6-6, 7-7 वर्ड के लेटर के वर्ड थे जंबल में, तो बोलते ऑड वन आउट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन थे, उनके अंदर आपको पता लगाना था, जैसे प्लैनेट के नाम लिखे हैं, तो आपका एक ऐसा जो प्लैनेट का नाम नहीं बन रहा था, तो वो ऑड वन आउट था। तो ऐसे क्वेश्चन थे। और बता देता हूँ मैं और क्वेश्चन क्या थे इसके अंदर, ये टाइप बता दिया मैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही थे आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट के थे। इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, एक आपका हेक्सागोनल दे रखा था, उसके अंदर यहाँ पे लिखा था 2 1 या ये, और फिर यहाँ पे एक सर्कल बन रहा था, फिर ये रेशियो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था एक तरीके से नॉर्मल वर्बल रीजनिंग का। इसके अंदर भी यहाँ चेंज हो रहा था, ये इधर आ गया था 2 यहाँ आ गया था मिरर इमेज बन के, 1 यहाँ आ गया था और ये यहाँ आ गया था। तो इसके अंदर फिर अगला पूछा होता है, ऐसे आपको पता चल रहा हो मिरर इमेज और पोजीशन चेंज हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। और आपका क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, पर्टिकुलर दे दिया कि एक अफ्रीका का कोड है 1-5 ऐसे करके क्वेश्चन है, तो वही थे बस, नॉर्मल क्वेश्चन ही है इसके अंदर। और बता देता हूँ आपको मैं, पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन। उसके अंदर हमारा कि जो यूरोपा मून था वो किस प्लैनेट का है, ये पूछा था इसके अंदर। तो किस प्लैनेट का है, ये जुपिटर प्लैनेट का है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन था। और अगला क्या था आपका कि जो
चेयरमैन और एमडी पूछा था एयर इंडिया, कौन है? राजीव बंसल। तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर ही बताते जा रहा हूँ। बाई चांस आपको ना पता चले या मैंने कुछ गलत बाई चांस गलत आंसर बता दूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बाकी आप पेपर दे के आए हो तो आप और क्वेश्चन लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के, यानी कि मैथ्स के, इंग्लिश सॉरी आती नहीं इसमें, मैथ्स के, जीके के और रीजनिंग के थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हो पेपर कैसा है अपना एक्सपीरियंस दे के। तो बाकी मैं आगे चलता हूँ। इसके अंदर पूछा था, थीम पूछी थी इंटरनेशनल कस्टम डे की, इसी क्या थी? आप इसको सुन सकते हैं, बहुत बड़ी थी इसलिए लिखी नहीं मैंने। कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड द प्लैनेट। तो इसके अंदर थी, और अगला क्या था? कर्व मागा था, एक मार्शल आर्ट है, एक टाइप की मार्शल आर्ट है ये। तो ये किस देश की है? तो ये किस देश की है? इजराइल की है ये किसकी है? इजराइल की। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसके अंदर। इसके अंदर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन क्या है? जनरल साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस के भी मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। बाकी इसके अंदर अगला क्वेश्चन क्या है? पायरोल्यूसाइट ये और किस एलिमेंट का है? एलिमेंट किसका है? मैग्नीज का है, मैग्नीज का है, ठीक है। और ही बताया था आपको क्वेश्चन में, और क्वेश्चन क्या था इसके अंदर? मध्य प्रदेश के गवर्नर पूछे गए थे कि कौन है मध्य प्रदेश के गवर्नर, कौन है? आनंदीबाई पटेल, आनंदीबाई पटेल। मैं इनिशियल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिल जाए। और बाकी राउरकेला का पूछा था कि राउरकेला प्लांट किस स्टेट में है? किस स्टेट में? उड़ीसा में। अब इसके अंदर मैं और क्वेश्चन बताया था आपको, सारे जो लिखे हुए हैं मेरे पे क्वेश्चन। इसने पूछा था कि इंडिया गेट जो न्यू दिल्ली में, उसको किसने डिज़ाइन किया था? किसने किया था? एडविन ल्यूटियन ने। और आगे बताया था आपको मैं, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी एसोचैम के द्वारा, यानी उसके फ्लो में क्या? एसोचैम की एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, मई के अंदर हुई थी ये। तो इसके इंडो बांग्लादेश, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। तो उसके अंदर किसने इसको, मतलब क्या कहते हैं, चेयरमैन कौन था इसका, होस्ट कौन था? किसने चेयरमैन था इंडिया की तरफ से? जितेंद्र सिंह। और आगे बताया था आपको मैं क्वेश्चन और क्या थे इसके अंदर, आपको सारे क्वेश्चन बता लेंगे इसके अंदर। इसमें बोल रहा था कि इंडियन नेशनल आर्मी गेम्स के कौन वो थे, क्या कहते हैं, एसोसिएट कौन थे? कौन थे? राज बहरी बोस। और ये बताया था इसमें आपको, साइंस के क्वेश्चन भी थे इसके अंदर। इसके अंदर कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, साइंस के ऊपर कैटलिस्ट, आपको पता हो जो रिएक्शन को और फास्ट कर देता है, रिएक्शन को हैपन करवाता है, कि रिएक्शन करवाता है। तो कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और बताया था आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वेश्चन। एक आईसीएमआर पे था, आईसीएमआर का नहीं सॉरी, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन ने एक नया सॉन्ग निकाला था, यूनाइटेड वी फाइट। तो उसके राइटर कौन थे? उसके राइटर कौन थे? जो एल्वेरेस, ये उसके राइटर थे। और क्या हाई ब्लड प्रेशर का बोला था कि कौन से, मतलब ब्लड स्ट्रीम में हाई ब्लड प्रेशर होता है? किसमें होता है? आर्टरीज के अंदर होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। और आगे बताया था आपको मैं क्वेश्चन कौन कौन से थे। अभी ये रिसेंटली हुआ था, चेयरमैन कौन बने थे WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मई 2020 के अंदर? कौन बने थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इंडिया के हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने थे। और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड पूछा था हेमंत सोरेन, आपको पता होगा रिसेंटली, आप इसलिए करंट अफेयर भी करके जाएं, लास्ट एक साल ही करंट अफेयर करके जाएं एनटीपीसी के अंदर, आप उसकी आ रही है। विटामिन B2 का नाम पूछा था, क्या था? विटामिन B2 का नाम पूछा था, इसका क्या नाम था? राइबो फ्लेविन, राइबो फ्लेविन नाम था इसका। और इसके अंदर और क्या पूछा हुआ था आपका? ये पूछा हुआ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। क्या थी इसकी थीम? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और बताया तो आपको मैं, थीम आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बता देता हूँ मैं, लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन मेरे पास। इसके अंदर पूछा हुआ था पद्म विभूषण से रिलेटेड, पद्म विभूषण जो आपका अवार्ड होता है कि किसको नहीं दिया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑप्शन मेरे को पता नहीं है इसलिए उसका आंसर नहीं बता सकता मैं।
बाकी और बता देता हूँ आप क्वेश्चन में। इसके अंदर क्वेश्चन है आपके, ये बच्चों ने भेजे हुए मेरे को सारे क्वेश्चन। अगर आपको भी क्वेश्चन भेजने हैं तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो @AFS एनालिसिस पे भेज सकते हो आप क्वेश्चन, इस पे भेज सकते हो आप क्वेश्चन। बाकी मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या क्या आए हुए हैं इसमें। बता, प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, मतलब CIC कौन है इंडिया का, कौन है? यशवर्धन के सिन्हा। अगला बताया तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था फर्स्ट? इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004। ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगा अगर किसी में डाउट है आपको तो। इसके अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड भी आए हुए हैं आपके, लास्ट 6 महीने करंट अफेयर तो पूछी हुई है। वैसे 1 साल ही करंट अफेयर करके जानी चाहिए आपको अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। इसके अंदर जनरल साइंस भी आपकी पूछी जाती है, तो इसलिए इसके अंदर क्वेश्चन जो है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे मैं आपको एक त्रिशूल पीक के ऊपर था। त्रिशूल पीक जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है? त्रिशूल त्रिशूल पीक माउंटेन ही कौन से स्टेट में, किसमें? उत्तराखंड में। UK मतलब उत्तराखंड। और बताया तो आपको क्वेश्चन में इसके अंदर आपका सबसे की रोल प्ले करेगा ये आपकी GK, क्योंकि इसी कट ऑफ जाएगी अराउंड 80 के अराउंड। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए बोल नहीं सकते। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? सैडल पीक था एक, सैडल पीक अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, उसके अंदर कौन सी टेरिटरी है ये पूछा था। सैडल पीक कौन सी टेरिटरी के अंदर आता है? अंडमान निकोबार। कौन सी? नॉर्थ अंडमान निकोबार के अंदर आता है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन और बताया तो इसके अंदर मैं इन्वायरमेंट डे का बता दिया मैंने, चीफ मिनिस्टर बता दिया। इसके अंदर आपका था केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ, उसमें केमिकल्स दे रखे थे, पूछा था कि कौन सा, शायद ग्रीन हाउस गैस का पूछा था कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके अंदर। और बताया था आपको क्वेश्चन में इसके अंदर क्या था कि एक बुक थी जो मैथ्यू एंगल ने रेलवे के ऊपर लिखी है, कौन सी? 11 मिनट लेट, ये था इसका आंसर। और आगे बताया था मैं क्वेश्चन और कौन सा था इसके अंदर, कैटलिस्ट वाला बता दिया मैंने, कुछ कैटलिस्ट से रिलेटेड था। एक पलक्कड़ से रिलेटेड था कि पलक्कड़ किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है? पलक्कड़ किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है? किन दो करता है? केरला और तमिलनाडु। और बता देता हूँ इसके अंदर में, एक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर था साइंस का, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना किसके अंदर होता है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि विबग्योर जो होता है रेनबो, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। और बाकी ये सारे मेरे को टेलीग्राम पे भेजे हुए हैं बच्चों ने क्वेश्चन, जो जो दे के आए हैं पेपर, तो उसमें से देख के बता रहा हूँ आपको मैं, इसलिए थोड़ा फिल्टर करने में भी टाइम लग रहा है मेरे को। और इसके अंदर था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर था कि कौन सी बॉडी, मतलब बॉडी पे कौन सी फोर्स लगती है जब आप सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो कौन सी दो लगती है? सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो उसके अंदर ऑप्शन में सेंट्रीपेटल था, इसलिए सेंट्रीपेटल लगा दिया। सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल लगाए थे। तो इसलिए साइंस के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो आपको उनको अच्छे से करके जाना है। और बाकी इसके अंदर एक होता, वेस्टर्न रेलवे ने फर्स्ट टाइम क्या करा है? पॉली इथिलीन टेराफ्थलेट PET यानी बोतल क्रशिंग मशीन बनाई है, कौन से ट्रेन के अंदर? तो कौन सी ट्रेन है वो? मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, ये इसका नाम है। और इस पर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे एक दो, वो पर्टिकुलर ध्यान नहीं है मेरे को ना, बच्चों ने भेज रखा, वैसे लिख रखा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मगर मैं आपको ये बता दूँ, ध्यान रखो आप कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है और रीजनिंग क्वेश्चन है वो मैंने डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है,
उसका वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और सेकंड शिफ्ट भी अगर आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि अगर मैं जैसी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो डाल दिया, आपको जल्दी जल्दी वीडियो देख लो। और सारे क्वेश्चन जो है मैं मैथ्स के भी जो करवा रहा हूँ और जीके करवा रहा हूँ सबको एनालाइज करो, आपको अगर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर आप देख लोगे पैटर्न कैसा आ रहा है, अगर आपका इसी फेज़ में एग्ज़ाम है जब भी आपके लिए फ़ायदा, अगर आपके आने वाले फेज़ में एग्ज़ाम है तो आपको और फ़ायदा है कि आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। मैं सारे एनालिसिस डालता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो को भी देखते रहें ऐसी। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।